हेलो बच्चों, जय हिंद। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 5 रहेगा। जैसा कि लेक्चर 4 तक हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, आप लोग उसे देखते रहिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब आज जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, आज हमको समझना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन नियम। मतलब हम क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, देखने में एकदम डरावना हो, और उसका आंसर कांस्टेंट में आए। उसका आंसर किस में आए? कांस्टेंट में आए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अपने से कोई एंगल वहां पुट कर देते हैं। अपने से सोच के कोई एंगल, कोण वहां पुट कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब ऐसा एंगल पुट करते हैं जिस पर फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एनडीए 2016 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन ये लिखा गया है, साइन ए टू साइन 2a और साइन 3a इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल टू है? हमको पहला स्टेटमेंट दिया गया है 4 साइन 2a कास स्क्वायर a बाई 2 के इक्वल होगा, कि 2 साइन 2a साइन a बाई 2 कास a बाई 2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, कि 8 साइन a कास a और कास स्क्वायर a बाई 2 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर a के प्लेस पे कोई एंगल अपने से पुट कर देते हैं। जैसे a के प्लेस पे हम 60 डिग्री रख देते हैं। 60 डिग्री रखने से ये फायदा होगा कि हाफ करने पर सही रहेगा। 60 का हाफ क्या होता है? 30 होता है। ठीक है ना? अब मान लिया जाए अगर हम 0 डिग्री रख देते हैं, तो 0 डिग्री पर हमारा ये 0, ये 0, ये 0, हर एक ऑप्शन 0 हो जाएगा। तीनों सही मान लिया जाएगा। अब पता नहीं तीनों सही है कि तीनों गलत हैं, क्या है क्या नहीं। तो ज़्यादा सेफ आपका एंगल 60 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, पहले आपको क्या दिया गया है, आपको इसमें गिवन दैट है साइन ए है। ठीक, देखो क्या है, साइन ए है, साइन ए है, 2 साइन 2a साइन 3a है, साइन ए 2 साइन 2a है, और साइन कितना है? 3a। पहले हम a की जगह पे 60 डिग्री पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू 60 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 120 डिग्री, और प्लस यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, प्लस 2 रहेगा। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपको मिलता है √3/2, प्लस यहाँ पर 2 कास 30 डिग्री आ जाएगा। कास 30 की वैल्यू देखो √3/2, और प्लस हो जाएगा 2 कास 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना यहाँ प्यारे बच्चों? यहाँ पर मिलता है √3/2, और प्लस यहाँ पर √3 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस 2√3/2 मिल जाएगा। तो ओवरऑल 3√3/2 मिला। अब हर एक ऑप्शन में हम 60 डिग्री पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे, और जो ऑप्शन 3√3/2 दे देगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर माना जाएगा, वही सही माना जाएगा। अब देखो इस ऑप्शन में रखते हैं, पहला ऑप्शन है 4 साइन 2a कास स्क्वायर a/2। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 4 साइन 2a
4 साइन 2a और cos स्क्वायर a बाई 2, इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 साइन 2a, एक जगह 120 मतलब 60 फुट करने पर 120 आ जाएगा और cos स्क्वायर a बाई 2 60/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 4। अभी 120 की डिग्री बताए थे √3/2 होता है। बेटा याद रखो, इतना कमज़ोर मत बनो, इसको √3/2 लिख सकते हैं और इनटू आपका है cos स्क्वायर, यहाँ 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, इससे जब कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2√3 आ जाएगा। यहाँ से क्या मिला, 2√3 मिला और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलता है 2√3, √3 का वर्ग 3/4। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो आपको क्या मिल रहा है, ऊपर आपको मिल रहा है 3√3/2 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो है पहला, देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ये 3√3/2 आया और इस ऑप्शन ने 3√3/2 दे दिया, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा हम ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा है 2 साइन 2a साइन a बाई 2, दूसरा है 2 साइन 2a और इनटू है आपका साइन a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए भी हम एंगल नहीं डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखो पहले 2 साइन 2a रहने देते हैं। अब यहाँ पर अंदर अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। अब इसमें छोटा सा एक फार्मूला लग जाएगा, 2 साइन 2a होगा, ठीक, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2, तो 2 साइन a बाई 2 यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 साइन a बाई 2, ये 2 साइन a बाई 2 इसका फार्मूला होता है साइन a का। तो यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पर साइन a पुट हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, 60 डिग्री पुट करते हैं तो 2 यहाँ पर साइन 120 डिग्री आ जाएगा, 1 प्लस 60 डिग्री पुट करने पर साइन 60 हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं 2, इसकी वैल्यू √3/2 होगा और यहाँ 1 प्लस इसकी वैल्यू √3/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, √3 का √3 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे √3 और यहाँ 3/2 हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 3√3/2 लाना है, ये हो नहीं रहा है, इसका √3 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो दूसरा है वो दूसरा हमारा गलत है। दूसरा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कोई मिल नहीं रहा है। ऑप्शन में देखो जब हम इसे सॉल्व किए हैं तो 2 साइन 2a a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, साइन a की वैल्यू √3/2 और 120 डिग्री √3/2, √2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ मिल नहीं रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3, 3/2 आ जाएगा। इसको हम बहुत करेंगे तो इसको लिखेंगे 2√3 प्लस 3/2। अब ये ऐड नहीं हो रहा है, ये रूट जब ये भी रूट में होता तब 3√3/2 आता, जबकि नहीं आ रहा तो दूसरा हमारा गलत हो गया। चलिए अब एक ऑप्शन हम तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा भी अगर सही हो जाएगा तो काम बनेगा। तो आपका दूसरा, तीसरा है 8 साइन ए कास स्क्वायर a बाई 2। ये क्या है आपका, ये 8 साइन a है और इनटू कास a है और ये कास स्क्वायर a बाई 2 है। देखो वैल्यू रख देते हैं तो 8 साइन a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कास 60 डिग्री और ये हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से 8 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 8 √3/2 इंटू 1/2
और इंटू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हुआ, ऊपर हमारा 3√3/2 बचा, तो ये भी 3√3/2 दे रहा है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है और T3 सही है। तो 1 एंड 2 नहीं है, 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सॉरी 2 तो सही नहीं है, 1 एंड 3 ऑप्शन सी होगा। इसमें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 एंड 3। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो इसका उत्तर 1 एंड 3 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। देखो 3 sin थीटा प्लस sin थीटा, ये है आपका sin थीटा इक्वल टू 3 sin कितना है? थीटा प्लस 2 अल्फा है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करना है? थीटा की जगह पे हमको 0 डिग्री पुट कर देना है। हम अपने से कोई एंगल पुट कर देते हैं, तो हम पुट थीटा बराबर क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा sin 0 इक्वल टू 3 sin 0 प्लस 2 अल्फा मिलेगा। ठीक, तो sin 0 की वैल्यू 0, 3 यहाँ पर sin 2 अल्फा मिला, तो 0 में चला जाएगा 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? sin 2 अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलता है sin 2 अल्फा बराबर sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा बराबर 0, तो अल्फा भी 0 मिल गया। तो अगर sin 0 रखा गया तो अल्फा भी 0 मिल गया। अब जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है हम उस पर आते हैं। वैल्यू निकालनी है किसकी? tan थीटा प्लस अल्फा, और प्लस किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा और अल्फा की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स tan 0। tan 0 की वैल्यू 0। ओवरऑल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। ये भी NDA NA 2017 में पूछा गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है? cos अल्फा, ये भी सब्स्टिट्यूशन का है, cos बीटा प्लस cos गामा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये 0 है। अब आप लोग बताओ, और यहाँ अल्फा बीटा और गामा के बारे में दिया गया है कि अल्फा आपका 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और 90 हमको लेना भी है, सब में 90 ले। अब आप दिमाग लगाओ, हमको cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों 0 आ रहा, इसका मतलब तीनों 0। और एक चीज और दिमाग लगाओ, हमारा जो अल्फा बीटा गामा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कभी अपना आंसर निगेटिव देता नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों पॉजिटिव हैं। ये तीनों क्या है? पॉजिटिव। और 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन तभी 0 होता है जब तीनों अलग अलग 0 हों ना। अरे ये 3 पॉजिटिव नंबर हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन तभी 0 होता है। अरे भाई इनको एडिशन इनका 0 लाना, ये अलग अलग 0 होंगे। तो यहाँ पर और एक चीज और भी देख लो, 0 से 90 के बीच में कौन सा एंगल तीनों को सेटिस्फाई कर रहा? तो 90 90 90 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 0 के बराबर होगा। तो एक बार cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, ये तीनों 0 के बराबर होंगे, चूंकि इनका एडिशन 0 तभी होगा जब ये खुद तीनों 0 हों। तो यहाँ से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये 90 डिग्री मिल जाएगा, चूंकि 90 से सेटिस्फाई कर रहा। cos 90 cos 90 cos 90 वैल्यू 0, ये मिल गया। अल्फा बीटा गामा मिला। अब नाउ मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर साइन अल्फा कितना डिग्री है? π/2 है, प्लस साइन बीटा भी क्या है आपका?
पाई बाई 2 है, और प्लस साइन गामा भी क्या है, ये भी आपका पाई बाई 2 है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 + 1 + 1 ओवरऑल ऐड करोगे 3, तो आपके प्रश्न का आंसर 3 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया गया है। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा ये 0 है, और अल्फा बीटा गामा के बारे में बताया गया है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर अल्फा बीटा गामा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कास अपना आंसर प्लस देता है, तो इसका मतलब ये तीनों प्लस में है। और 3 प्लस नंबर का एडिशन 0 तब होता है जब तीनों नंबर अलग अलग 0 हों। तो ये कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा ये तीनों 0 के इक्वल होंगे। तो जैसे ही तीनों 0 के इक्वल होंगे तो 90 इन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, 90 होगा। तो अल्फा बीटा गामा 90 मिला, और मुझे वैल्यू निकालनी थी साइन अल्फा, साइन बीटा प्लस साइन गामा। अल्फा बीटा गामा वैल्यू 90 पुट करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 + 1 ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखा गया है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर क्वेश्चन हो और देखने में वो डरावना हो और उसका आंसर कांस्टेंट में आए, देखो हर एक ऑप्शन कांस्टेंट में दिया है, तो आप अपने से थीटा के प्लेस पे कोई एंगल पुट किया करो। सबसे सेफ एंगल आपका 0 डिग्री है, मतलब ऐसा एंगल पुट करना जिस पर फाइनाइट ना हो। साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको बेसिक से लगाओगे तो टाइम लगेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा तब आंसर आपका आएगा। ट्रिक यही कहता है कि इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो साइन पावर 6 0 डिग्री होगा, प्लस कास की पावर 6 0 डिग्री होगा, और प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 कास स्क्वायर 0 डिग्री होगा। साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, 3 साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 + 1 + 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ओवरऑल आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया बच्चों? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन आए, मतलब क्वेश्चन आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर उसका ऑप्शन कांस्टेंट में है तो वहां पर एक एंगल अपने से कोई पुट कर देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा साफ एंगल क्या है, 0 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है ये भी। इसमें ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 0 है। तो फिर हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। गिवन दैट है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, 0 नहीं है, तो पूछा गया इसका स्क्वायर क्या होगा। अब हम यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल ऐसा सोचेंगे जिस पर ये दोनों 2 दे दें। वो एंगल कौन सा है, वो एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे थीटा बराबर कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसे थीटा बराबर 90 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब हमको थीटा मिल चुका है 90 यहाँ पुट कर देंगे। कैसे मिला, हमको यहाँ सोचना है, कोई एंगल सोचो जो सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने मतलब 2 दे दे। तो देखो 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1, कोसेक 90 की वैल्यू 1 ऐड करोगे 2 नहीं आएगा, इसका मतलब थीटा 90 इक्वल 9, मतलब थीटा इक्वल टू 90 से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 और प्लस यहाँ से हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1, आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो कभी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, इफ अगर कहीं पर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वस टू अगर 2 दे दे, तब अगर आपसे पूछे देन साइन की पावर n थीटा, क्या पूछे? साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा, कोसेक की पावर n थीटा, तो हर स्थिति में आंसर क्या आ जाएगा? 1 का पावर n, 1 के पावर n, आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। सॉरी, 1 की पावर n, 1 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हर स्थिति में इसकी डिग्री चाहे जितनी कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी ये देखो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 6 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 4 इज, इसकी वैल्यू क्या है? अभी अभी हम आपको बताए थे। और देखो इसका हर एक ऑप्शन ए -3 है, 0 है, 3 है, 1 है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वही काम करेंगे। अभी अभी बताए थे कि जब ऑप्शन आपका क्या हो, जब ऑप्शन आपका बड़ा हो, मतलब जब आपका क्वेश्चन देखने में हार्ड हो, ठीक, और उसके ऑप्शन ऐसे हो जो कांस्टेंट में हो। देखो ऑप्शन इसके कांस्टेंट में है तो इसके सॉल्व करने के लिए बताए थे कोई एंगल पुट करोगे, 0 डिग्री ज़्यादा सेफ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं। 6 है, साइन पावर 6 थीटा है प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, -9 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है और प्लस आपका 4। यहाँ पर सबसे सेफ एंगल 0 डिग्री है तो हम पुट कर देते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। बेसिक से लगाओगे बहुत टाइम लगेगा। 6 साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ 0 पुट करोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, पावर 6 करोगे 0 आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर -9 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पर है आपका 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 प्लस 4। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 प्लस 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। तो आपके प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे। सेम क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था, वहां देखा नहीं गया। इसमें भी हम पुट कर देते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, 3 साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे 0 + 1 और ये 0, आंसर कितना जाएगा? आंसर कितना जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, और ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए और उसकी डिग्री मतलब वो देखने में बहुत डरावना हो और आंसर अगर कांस्टेंट में आए तो आप हमेशा उसके जगह पे, एंगल की जगह पे कोई एंगल पुट किया करो। थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एंगल पुट किया करो। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन कोस अल्फा साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा कॉस गामा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो आंसर कांस्टेंट में आ रहा है, बेसिक से लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, ब्रेक करोगे। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कितना है? बीटा माइनस गामा है, प्लस यहाँ पर है कॉस बीटा और फिर इंटू में है साइन गामा माइनस कितना है? गामा माइनस अल्फा है, प्लस कॉस गामा है, कास गामा है इंटू फिर क्या है? कास गामा इंटू साइन
अल्फा माइनस बीटा है। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है, कास अल्फा शुरू हो रहा है, बीटा रहा गामा, साइन बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे, यहाँ फार्मूला वहाँ फार्मूला लगाओगे, कट पिट जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, पुट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों की जगह 0 डिग्री पुट कर देते हैं। और 0 नहीं, अलग अलग एंगल भी पुट करोगे ना तब भी वही आंसर आएगा, सबसे सेफ 0 है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा कास 0, फिर हो जाएगा साइन 0 माइनस 0, प्लस ये हो जाएगा कास 0, फिर हो जाएगा साइन यहाँ 0 माइनस 0, फिर ये हो जाएगा आपका कास 0, फिर यहाँ से हो जाएगा साइन 0 माइनस 0। अब ध्यान से देखो, कास 0 की वैल्यू 1 होती है लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस कास 0 की वैल्यू 1, इसके 0 1 इंटू 0, तो 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर इसे आप बेसिक से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी देखने में देखो कितना डरावना है, लेकिन जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रेकेट साइन एक्स माइनस कास एक्स पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन पावर 6 कास पावर 6 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, इसका हर एक ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसका हर एक ऑप्शन कांस्टेंट में दिया हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना हो, हार्ड हो और उसके ऑप्शन कांस्टेंट में आए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करोगे ना, उसके एंगल की जगह पे कोई कांस्टेंट एंगल आप पुट करोगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 3, क्या लिखा गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 है, प्लस फिर क्या लिखा गया है 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर कितना है 2 है, और फिर प्लस है आपका 4 साइन पावर 6x और प्लस कॉस की पावर कितना है 6x है। चलिए अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे, पुट x की जगह पे हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 पावर 4 प्लस फिर यहाँ पर है 6 साइन 0 और प्लस बेटा कास 0 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर 4 साइन पावर 6 0 और प्लस कास की पावर 6 0 डिग्री। अब ध्यान से देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 साइन 0 वैल्यू 0, ये 1 पावर 4 प्लस 6 है, ये 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस है आपका 4, ये 0 प्लस 1 का पावर, वो 0 मतलब 0 पावर 6 ये रहेगा। अब ध्यान से देखो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 की पावर 4 प्लस 1 होगा, तो यहाँ से 3 यहाँ से 6 यहाँ से 4, तो आंसर कितना जाएगा 13। तो आपके प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी सही होगा, 13 आएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखो द वैल्यू ऑफ क्या लिखा गया है, tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस 60 डिग्री इंटू tan अल्फा, फिर tan अल्फा माइनस 60 डिग्री, फिर लिखा गया है tan अल्फा माइनस 60 डिग्री tan अल्फा प्लस 60 डिग्री। इसको वैसे ही बेसिक से सॉल्व करोगे ना बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आए हैं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन लिखा गया है tan अल्फा इंटू tan, फिर कितना लिखा गया है अल्फा प्लस 60 डिग्री, फिर यहाँ पर है आपका tan कितना है अल्फा, फिर लिखा गया है tan अल्फा माइनस कितना है 60 डिग्री ये है, फिर आपका है tan अल्फा प्लस 60 डिग्री, फिर इनटू है tan अल्फा माइनस 60 डिग्री, अल्फा माइनस 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही कहानी कहेंगे, हम पुट कर देते हैं अल्फा बराबर 0 डिग्री, तो अल्फा की जगह 0 पुट करोगे तो ये tan 0 हो जाएगा,
tan यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 60, फिर यहाँ पर tan यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको मिलता है tan 0 - 60, और फिर है आपका यहाँ से tan 0 + 60, और यहाँ पर आपको मिलेगा tan 0 - 60। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम एक चीज सोचना चाहेंगे, ध्यान से देखो, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस tan 0 में 60 ऐड करोगे तो tan आपको कितना मिलेगा, tan आपको मिलेगा 60 डिग्री, और यहाँ पर tan 0 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपको कुल मिला के मिला कितना बच्चों, tan 60 डिग्री मिला और इंटू tan -60 डिग्री मिला। यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, देखो आपको क्या मिला, tan 60 डिग्री और tan -60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और tan -60 डिग्री की वैल्यू -√3 होती है, माइनस बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू -√3 होती है। √3 का √3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो -3 आपके प्रश्न का क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, अल्फा के जगह पे हम 0 डिग्री पुट कर दिए हैं। क्या पुट कर दिए हैं, अल्फा की जगह एक एंगल 0 डिग्री पुट करके फिर इसे आसानी से क्या किए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा डरावना प्रश्न है, इसको भी हम लिखना चाहेंगे। क्वेश्चन ये लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ 3 sin पावर 4 इन ब्रैकेट 3 π/2 - थीटा प्लस sin पावर 4 3 π + थीटा, फिर -2 आगे है, फिर sin पावर 6 π/2, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए था π/2, अभी हम लिख देंगे π/2 प्लस क्या लिखा गया है थीटा, और फिर इंटू sin पावर 6 5 π + थीटा लिखा गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम देखो एक बार लिखना चाहेंगे, और देखो इसका हर जो ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन कांस्टेंट में दिया है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एंगल पुट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है 3 इन ब्रैकेट साइन पावर कितना है, साइन पावर 4, और यहाँ पर है 3 π/2, फिर माइनस क्या लिखा गया है थीटा है, इस तरीके से है, और प्लस यहाँ पर है साइन पावर 4 3 π प्लस कितना है थीटा है। तो इस तरीके से ये क्लोज हुआ। फिर -2 है, फिर आगे है साइन पावर कितना है 6 π/2 प्लस थीटा है, फिर प्लस है आपका इनटू है, इनटू में है साइन पावर 6, और यहाँ पर है 5 π प्लस थीटा है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देते हैं, पुट थीटा बराबर 0 सबसे सेफ रहेगा 3। अब यहाँ हो जाएगा साइन पावर 4, 0 पुट करोगे तो 3 π/2 आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पर 0 पुट करोगे तो साइन पावर 4, और यहाँ पर केवल 3 π आ जाएगा। भाई 0 पुट करेंगे 3 π में 0 ऐड करोगे आपका 3 π रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ। -2, फिर यहाँ पर 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन पावर 6, यहाँ पर π/2 मिल जाएगा, और इनटू है साइन पावर कितना है 6, और यहाँ केवल 5 π हो जाएगा, 5 π हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर है आपका 3। अब ध्यान से देखो साइन 3 π/2 270 डिग्री होता है। साइन 270 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर रफ में साइन 270 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन 180 + 90। तो यहाँ पर मिलता है साइन 90, और साइन 90 की डिग्री क्या होती है -1। तो आज याद रखो कि साइन 270 को हम साइन बेटा 2 π/3
3π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2। तो साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर रहेगा -1 की पावर 4 प्लस, अब आपको पढ़ाया गया था साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, करोड़ पाई, चाहे जितना पाई, सीधी पाई पर वैल्यू 0 होती है। तो साइन 3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 पावर 4 पे 0 आ जाएगा, ये हुआ। फिर माइनस क्या लिखा गया है, 2 है आपका। अब ध्यान से देखो, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 की पावर 6 करोगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू 5 पाई है, 5 पाई की वैल्यू 0, अभी बताए थे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, -1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 3 ब्रैकेट में मिला 1 + 0 और -2, और यहाँ पर आपका 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0 आ गया। तो यहाँ से आपको मिलता है 3 × 1 = 3, -0 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0, आंसर क्या आ जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हम कुल 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, और ये हमारे जो 11 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन पे हैं। क्या है वो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। कल हम कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराएंगे जो जेईई मेंस में आए हैं। जेईई मेंस वाले क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, तो कल कुछ क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस कराएंगे। और फिर उसके बाद कल के ही क्लास में, कल हम थोड़ा सा बढ़ा के क्लास लेंगे, आज तो टाइम कम लिया गया। तो कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ और थ्योरी हम पढ़ेंगे। थ्योरी में अभी हम कुल 8 फार्मूले लिखे हैं, कुल 8 फार्मूले हैं। अब उन्हीं 8 फार्मूलों का हम क्या करेंगे, कल की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आज ये जो 11 क्वेश्चन 12 पढ़ाए गए, इनको आप लोग भैया प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।